20 जुलाई को जो मेहम हुआ है सेंट्रल दिल्ली के इलाके में, उसके बाद से आज अब 1 बज गए हैं रात के 23 जुलाई और अब स्थिति बहुत बदल गई है क्योंकि बीच में ऐसे कुछ घटनाक्रम हुए। पुलिस ब्रुटैलिटी, पुलिस के ऊपर फिर जो रिटेलिएटरी एक्शन हुआ प्रोटेस्टर्स के द्वारा वो, और उसके बाद फिर पुलिस की और ब्रुटैलिटी, ये सब मिलाने के बाद अगले दिन राहुल गांधी जो हैं वो सबसे पहले तो जाते हैं छात्रों से मिलने और उसके बाद 7 लोक कल्याण मार्ग यानी पीएम्स रेजिडेंस के सामने एक धरना देते हैं जहां से उन्हें फिर डिटेन किया जाता है और बाद में वो आधे 1 घंटे बाद रिलीज़ भी हो जाते हैं। इसके बाद स्थिति ऐसी हो गई है कि थोड़ा सा, जैसे आज जब मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूं, मैं कल नहीं आ पाया था, तो आज मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूं कि थोड़ी स्थिति वॉलेटाइल हो गई है। ये जो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये संसद मार्ग और टॉलस्टॉय चौराहे की क्रॉसिंग है। यहाँ पर इस साइड मेरे प्रोटेस्टर्स हैं और इस साइड पुलिस पर्सनल हैं। पीछे वरुण और वज्र जो इनकी 2 गाड़ियाँ हैं वो भी खड़ी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने 2-3 लोग स्पॉट किए हैं जिनको इंटरनेट की दुनिया बहुत अच्छे से जानती है, उनसे बात की जाए, समझा जाए कि क्या इस प्रोटेस्ट का मिजाज कुछ बदल गया है, क्या इस प्रोटेस्ट का जो उग्रता थी उसमें कुछ चेंज आया है, एग्रेशन में चेंज आया है, क्या इसके कुछ सवाल पुख्ता हुए हैं, यही जानने के लिए हम लोग उनसे बात करेंगे। उत्कर्ष हैं हमारे साथ, इनकी वीडियोस आपने देखी होगी सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले भी और उसके बाद और ज़्यादा। वो हमें मिल गए तो हम उनसे ज़रा पूछना चाहते थे, 20 जुलाई को पुलिस के क्रैकडाउन, इतने ब्रूटल क्रैकडाउन के बाद क्या आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट में सवाल जो हैं वो और पुख्ता हुए हैं, डाइल्यूट हुए हैं, शार्पन हुए हैं? मैं ब्रूटल क्रैकडाउन नहीं बोलूँगा। डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे शब्दों को बोलते हैं, लोगों को मारना पीटना, जो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ। ये चीज़ें रुक सकती थी सरकार के खिलाफ होने से, अगर सरकार डिसेंट को तमीज़ से समझती, सुनती, जो कि एक सरकार का काम है एक डेमोक्रेटिक नेशन में। दूसरी चीज़, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, जैसे हमारा सरकार पे इल्ज़ाम लगाना एक बहुत ही छोटा सा काम है, बट हम सरकार को वोट देते हैं उन इल्ज़ामों को सुनने के लिए और उनको समझाने के लिए, राइट, ना कि इन लोगों को लेबल करने के लिए, राइट। मैं ये बोल रहा हूँ, शायद इनमें से बहुत सारे लोग सरकार को झूठे लग सकते हैं, बट क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? क्या इस देश में एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है? क्या इस देश में हॉस्पिटल्स प्रॉब्लम नहीं है? क्या इस देश में सड़क प्रॉब्लम नहीं है? क्या इस देश में सड़क नापने के पैमाने नहीं बदले गए? क्या इस देश में एनपीए प्रॉब्लम नहीं है? क्या इस देश में बैंक्स प्रॉब्लम नहीं है? क्या इस देश में प्राइवेट बैंक्स प्रॉब्लम नहीं है? इस देश में क्या ये प्रॉब्लम नहीं है कि करप्शन आज भी हो रहा है? क्या इस देश में ये प्रॉब्लम नहीं है कि संविधान होने के बावजूद भी अगर इनको लठ मारे जाएंगे तो हमें पता है कि जब ये सब कुछ शांत हो जाएगा तो किन किन के घर लीगल नोटिस पहुँचेंगे? मैं एक लॉयर हूँ, तो इसलिए मैं चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। समझ रहे हो आप एक मीडिया पर्सनल हो, आप यहाँ खड़े हो इस तरफ, बट आपको भी पता है ना कि आपको भी लट लग सकता है। यू नो द रिस्क ऑफ दिस जॉब। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि मैं आइडियल स्टेट के बारे में बात नहीं करता, मैं एक बहुत छोटी चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि हम आइडियल स्टेट बनने की तरफ चल सकते हैं, बस। और दूसरी चीज़, पिछले एक्चुअली एक रिसर्च कर रहा था मैं, पिछले 10 सालों में आपको पता है कितने मीडिया वाले मरे हैं ग्लोबली? इंडिया में 18 से ज़्यादा मीडिया वालों की डेथ हुई है। कुछ की लाशें सेप्टिक टैंक में मिली है। चलो, मैं आपकी फर्टर्निटी का नहीं हूँ, और ये मैं बात सिर्फ कैमरे के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आज से 10 दिन पहले इस पर पूरा कंटेंट पीस बना चुका हूँ। आप मुझे ये बताओ कि जिन फर्टर्निटी में लोग मर रहे हैं, कल को ये बात आप पे भी तो आ सकती है ना। आपका भी तो, आप भी तो आज यहाँ खड़े हो। मेरे क्लासमेट की डेथ हुई थी उत्तरकाशी में पिछले साल। उनकी बात कर रहा हूँ जो नीचे गिर के मर रहे हैं, जो हॉस्पिटल के बारे मुझे पता है ना, यानी कि मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ भाई। इससे पहले कि आपके ऊपर आए, आपको पूछना पड़ेगा, बस इतना है। एक चीज़, मीडिया पे आप बात कर रहे हैं और आइडियल स्टेट पे बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि जैसे अभी एक नैरेटिव जो पॉपुलर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको मैं अपने शब्दों में नहीं कहूँगा लेकिन गोदी मीडिया कहते हैं लोग, उसका एक बहुत ही, उसके प्रति एक डिसमिसिव अप्रोच है क्योंकि लोगों ने देखा है कि उसने इस देश के साथ, इस फैब्रिक के साथ किया क्या है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कल एक घटना हुई, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, या इवन इनफैक्ट मेरी आंखों के सामने अपने जब मैं आ रहा था तो लोगों ने घेरा हुआ था और थोड़ा सा ना उन लोग के लिए उस तरह का हॉस्टाइल हो गया है। तो अभी जैसे कुछ लोग हैं, आपको दिखेंगे, उन्हीं कैमरा और उन्हीं माइक्स के साथ इधर छिपे हुए हैं, मैं कहूँगा।
इन एन आइडियल स्टेट उनका भी नैरेटिव मोल्ड करने का एक्सप्रेशन है क्या? एक्सप्रेशन का मतलब झूठ बोलना नहीं होता है। करेक्ट। एक्सप्रेशन का मतलब किसी के प्रति हेट रखना नहीं होता है। एक्सप्रेशन का मतलब किसी को मारना नहीं होता है। एक्सप्रेशन का मतलब जहालत दिखाना नहीं होता है। एक्सप्रेशन का मतलब बदतमीज़ी करना नहीं होता है। ये अगर यहाँ से जब इनके ऊपर धाराएं लगेंगी तो वो लगाएंगे ना धाराएं, पर इनके ऊपर कौन सी धाराएं लगेंगी? नहीं लग सकती ना। सिविल ड्रेस में यही है बस, यही बोलना तो चाहता 4 वजहें भी दे दी कि क्यों मारा था। हूं। मारा ना, कुछ नहीं करेंगे। वो तो बेचारे प्रोटेस्टर है ना। अगर उनके पास ताकत होती तो वो भी मुकदमे फाइल करते, नहीं कर सकते मुकदमे फाइल। बस, तो एक्सप्रेशन का मतलब एक तरफा थोड़ी ना होता है। तो अभी जैसे आपने ही कहा अपने अपनी बात में कि एक्सप्रेशन का मतलब किसी को मारना नहीं होता है, तो अगर ना कोई नैरेटिव मोल्ड करना होता है। डेफिनेटली डेफिनेटली वो तो अपन उसके साथ ही है। मतलब जिस तरह हम लोग इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो वैसे जो आप सामने दिख रहा है वही दिखा रहे हैं कि अगर 100 के बदले 1 है तो वो 100 के बदले 1 ही है भाई। और किसने शुरू किया वो भी अपने कैमरे पे, उसमें भी कोई वो गुरेज नहीं है ना। लेकिन अभी इस तरीके का जब सिचुएशन बन जाती है तो आपको नहीं लगता कि, चलिए मैं बिल्कुल आपकी बात से, आप मुझे पता है कि आप ये कह सकते हो कि यार वो मीडिया आएगा तो डैमेज ही करेगा। इफ द मेन स्ट्रीम अंग्रेजी मीडिया में वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव, हाँ यानी कि रिलेटिंग प्रेजेंट फ्रॉम योर पास्ट एंड फ्यूचर, ये है रेट्रोस्पेक्टिव। मैं ये कह रहा हूँ, क्रेडिबिलिटी आपने अपनी खुद खत्म करी। गोदी मीडिया इज नॉट अ टर्म फॉर पर्टिकुलर गवर्नमेंट, फर्स्ट थिंग। राइट If it's in Calcutta, it will be for TMC. Yeah. If it's in Telangana, it will be for some other government. If it's in Uttar Pradesh, it will be for some other. Godi media is not a term for some bracketed government. It's a very ambiguous term to use for different media narratives and media houses. बेसिकली लैपटॉप को ही हम Yes. हिंदी में गोदी हाँ, वो मीडिया कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ। मुझे भी लोग कहते हैं, तो इससे क्या हो गया? आप अपना काम ढंग से करो, आपका लोग देखेंगे काम तो बुरा देख रहे हैं तभी तो पता लगा रहे हैं, यानी कि काम बुरा भी देख रहे हैं, अच्छा भी देख रहे हैं। तो इससे साबित तो हुआ ना कि आप बुरा काम को अच्छा करना शुरू कर दो, लोग आपको अच्छा कहना शुरू कर देंगे। लैप डॉग से आप एक लॉयल डॉग बन सकते हो। लॉयल डॉग टुवर्ड्स नॉट पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स बट सिटीजन्स। टू पीपल, जन पक्षधर। थैंक यू सो मच उत्कर्ष भाई बात करने के लिए। मोहित भाई को आपने बहुत घूमते हुए देखा होगा, आज आप कहाँ घूमते हुए चले आए हैं? आज आ गए भाई हम इस देश की उस जगह पे जहाँ किसी को भी कोई मांग रखनी हो तो वो आता है, जंतर मंतर। इतिहास है, बड़े से बड़े नेता भी आए हैं, हमारे जैसे लोग भी आए हैं। 15 साल पहले भी आए थे, मैं भी आया था, तब हम उनसे लड़ रहे थे जो आज हमारे सहयोगी बन रहे हैं। मतलब आज जो इन स्टूडेंट के सहयोगी बने बैठे हैं, आज लगता है कि ये कितने अच्छे लोग हैं। तब ये आते थे अन्ना के पास, कि अन्ना केजरीवाल जो भी टीम थी, कि भैया समर्थन देने, ये कहते थे कि देखो गलत हो रहा है, तो वहाँ आए हैं। अच्छा, तो मोस्टली तो जो आपकी जो यायावरी है वो महदूद रहती है सुकून की तलाश में। यहाँ क्या तलाश है? क्या है, सुकून बहुत ज़रूरी है। हाँ, असल में मैंने लिया तो रेस्ट था कि 1-1.5 महीने अब घर रुकूंगा, कुछ लिखने पढ़ने की इच्छा थी। मैं रुका भी घर कुछ दिन, पर रहा नहीं गया। जब ये देखा, मैं रेसिस्ट किया कि नहीं ठीक है, बहुत लंबा शायद नहीं चलेगा, कि कुछ दिन में ख़त्म हो जाना, इतना बड़ा विषय नहीं है। पेपर लीक हुआ है, ये मांग रहे हैं, या तो ये मांगने वाले कमज़ोर पड़ जाएंगे या सरकार निपटा देगी, कि इतना बड़ा विषय नहीं था। पर अब जब लगा, और मुझे लगा कि यार ऐसे मौके पे अगर मैं नहीं गया, जहाँ मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पूरा देखा है भाई, देश देखा है, जगहें देखी हैं, वहाँ के लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे पता है कि लोग कितने खुश हैं और कितने नहीं। यहाँ आना मुझे लगता है बड़ा जायज़ था। एक तो इस बात से कि यहाँ जो हो रहा है उसको मैं देखूं, और एक न्यूट्रल वे में, क्योंकि देखो निश्चित रूप से थोड़े बहुत लोग देखते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है लोगों को सच दिखाने का। कुंभ के समय से या उससे पहले ही आदत ये रही कि सच दिखाया जाए। घर बैठे मैंने देखा, जब मैं वही उसी प्रश्न का ही जवाब घुमा रहा हूँ इतना लंबा, कि घर बैठे जब देखा कि बड़े बड़े समाचारों में कुछ और दिख रहा है, फिर सोशल मीडिया पे कुछ और दिख रहा है, तो मैं यार चलना तो पड़ेगा, क्योंकि जो मांग है वो कतई जायज़ है, जो यहाँ पे लोग बैठे हैं वो कतई जायज़ है, पिटाई हुई वो भी शायद नाजायज़ है। तो चलिए चलते हैं उसी विषय में। और ख़ासकर मेरे घर वालों से जब मैं देख रहा था, तो वो खुद बोले कि यार ये तो कुछ दिखाई नहीं रहे हैं, तो कुछ अलग दिखा रहे हैं। इवन आज मेरे पास खुद मेरे घर से फ़ोन आया कि तूने वीडियो क्यों नहीं डाली है एक भी, पूरे दिन वहाँ है तू, क्योंकि उनको देखना था कि सच में क्या हो रहा है। तो जब मेरे घर वालों को देखना है तो शायद पूरे देश को देखना तो हो। आज ही आप आए क्या?
मैं असल में 20 तारीख की रात को आया था, फिर 21 की रात को आया था। आज मैं दोपहर से ही आ गया हूँ कि चलो भैया अब यहीं है, अब देखते हैं कब तक रहना होगा। अच्छा अच्छा, ये एक और चीज़ मुझे बताइए कि जैसे आपने इनिशियली बोला कि इनिशियली आपने रेजिस्ट किया, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल का यही टोन रहा है ना, कि इनिशियली लोगों को, और वही स्केप्टिसिज्म, ऐसा नहीं है कि सीधे लीडरशिप पे कोई, कुछ लोगों को वो भी रहा होगा, पर ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा कि निपट जाएगा, ये हो जाएगा। तूल पकड़ी इसने सोनम वांगचुक के इसमें जुड़ने और उनकी हंगर स्ट्राइक पे, जो मेरी समझ है, एक मेरे सीनियर कहते हैं कि इस देश की नैतिक टर्पिट्यूड इतनी है कि वो किसी व्यक्ति को भूखे अपनी सरकार के खिलाफ देख नहीं सकता है। तो प्रॉब्ली आपको क्या चीज़ ड्राइव की, मतलब क्या, किस चीज़ ने आपका स्केप्टिसिज्म तोड़ा, संशय क्या तोड़ता है? देखो कई चीज़ें थी, मैं पहले से शुरू करता हूँ। जब इन्होंने शुरू किया मुझे पता था मजाक है, मजाक इतना बड़ा बना और लोगों ने सीरियस लेना शुरू किया क्योंकि लोग परेशान थे, नहीं तो मजाक मजाक रह जाता। मुझे भी यही था, क्योंकि जिस दिन इन्होंने पार्टी का अनाउंस किया मैंने उसी दिन एक वीडियो बनाई थी कॉकरोच पे, मुझे कतई नहीं पता था कि ऐसी कोई पार्टी बन चुकी है। अगले दिन मैंने देखा कि यार ये तो अच्छा चल रहा है, हम भी खुश हो रहे हैं, चलो बच्चे खेल रहे हैं, वही बात थी। फिर धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू किया, तो मैंने भी सीरियस नहीं लिया था कि ठीक है देखते हैं क्या होगा। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं जो अगर मैं टेक्निकली बताऊं, कि लोगों को ना एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिसकी हम इज्जत करते हो किसी ना किसी स्वरूप में, उसको जब भूखा रखा जाएगा वो स्वीकार नहीं होता। अन्ना हजारे के आंदोलन में केजरीवाल भी था, ये हमारा आजकल का कवि ये भी था, पुराने कवि हैं, आजकल उन्होंने दल बदल लिया शायद कवि थे, उसके अलावा बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, बड़े बड़े पत्रकार थे, फिर भी उन्हें अन्ना की आवश्यकता पड़ी क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसको लोग इज्जत देते हों, इज्जत कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर सकते हैं संत स्वरूप, गांधी उसी स्वरूप में। तो आज का गांधी बोले अन्ना हजारे शादी नहीं की है, संत की तरह जीवन जीते हैं, कोई पैसा नहीं है, अपना झोंपड़ी में रह लेते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए लोगों के अंदर इज्जत होती है। उसको जब भूखा देखना फिर मुश्किल हो गया। उसमें भी चलो पुराने पे नहीं जाते, आज पे आते हैं, बहुत लंबा था वो भी कहानी, कभी बात करेंगे उसके लिए। तो अब ऐसे ही जब से ये आए, वांगचुक जी आए, सोनम वांगचुक, तब यहाँ पे और चीज़ें बदली। और एक चीज़ और है, जैसे मैं पुराने से फिर रिलेट कर देता हूँ, रामदेव से पहले, बाबा रामदेव से पहले अन्ना हजारे की टीम ने प्रोटेस्ट किया था, शायद ही किसी को पता है। मुझे याद है उस प्रोटेस्ट में गिन के 40-50 लोग नहीं आए थे, और उन 40-50 में भी 1-2 लोग भाजपा के नेता थे। कुछ नहीं हुआ। बाबा रामदेव ने आंदोलन किया, क्योंकि उस आंदोलन से पहले पूरे देश में 1.5 साल तक हर दिन उन्होंने सभाएं की, लोगों को जागरूक किया और एकत्रित करके यहाँ लाए। उसमें जो हुआ, लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चली और मारने की पूरी तैयारी थी, सबको पता है। वो बच के भाग के लड़कियों महिलाओं के कपड़े पहन के निकल गए, अच्छा किया, मैं आज उनका समर्थन करता हूँ। उसके बाद जो गुस्सा जनता में टूटा कि यार ये तो मारने पे उतारू हो गए हैं, कि कोई व्यक्ति मांग रख रहा है, प्रश्न रख रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, उसको मारने की तैयारी कर दिया। उसका जो गुस्सा था वो उन्होंने कैश किया। नहीं तो मैं जानता हूँ इससे पहले अनशन हुआ है, जिनको नहीं पता वो सर्च मार लेना भाई, फोटो मिल जाएंगे, 40 लोग मंच लगा के बैठे हैं। उसमें जब भीड़ आई तो वो थी, यहाँ भी यही था, तय था कि अगर हिंसा हुई तो और ज़्यादा होगा। हिंसा से पहले ही वो हो गया कि वो सोनम वांगचुक को उठा करके ले गए। तो सब ने देखा है, तब तक भी भीड़ इतनी नहीं थी जब तक सोनम यहाँ थे। जब उनको उठा लिया गया तो वो गुस्सा उबला, क्योंकि हमारे देश में लोग क्या है ना, वो शांति से बैठते हैं। उन्होंने देखा कि यार ये व्यक्ति मांगे रख रहा है, ठीक है। जब देखा कि वो शांति से बैठा है, मांगे रख रहा है, उसके साथ भी अब ये हो रहा है, तो फिर लोग आने शुरू हो गए। गुस्सा है ना, तो गुस्सा फूटा, अब लोग आने शुरू हो गए, आए, भीड़ हुई, वो सब हुआ, तय है। क्या इसके बाद 20 वाले जो हिंसा हुई, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से हुई, उसके बाद और गुस्सा बढ़ा है या और एंग्स्ट बढ़ा है, आप ऑब्जर्व कर पाते हो? निश्चित रूप से बढ़ा है यार, अब घर घर तक पहुंची है वो बात। उसके बाद तो जो लोग नहीं बोल रहे थे किसी कारण से, आज वो खुल के बोलने लगे। मतलब सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे, मैं बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को जानता हूँ, अच्छे लोगों को जानता हूँ, बातें होती तो वो कहते थे कि यार देश की हालत, अलग अलग देश की हालत माने जो विषयों पे वो जानते हैं,
इकोनॉमिक मुद्दों पे अगर उनको जानकारी थी, किसी ने सड़कें ज़्यादा देखी मरी तरह घूमते हुए, किसी ने और चीज़ें, तो कहते थे कि हालत तो गड़बड़ है। मैं बोला बोलते क्यों नहीं? बोले शायद स्थिति ऐसी है कि जैसे ही बोलते हैं तो अब देश, ये भी एक बताता हूँ कि पिछले 11-12 साल में ये ज़रूर हुआ है, पहले राजनीति घर का सौदा नहीं थी, राजनीति सामाजिक विषय नहीं था, राजनीति राजनीतिक विषय था। आज राजनीति सामाजिक विषय हो गया है। दो मित्रों में, परिवार के दो सदस्यों में बड़ा मतभेद है, सिर्फ इस बात से लेकर के कि वो दोनों अलग अलग विचारधारा को, दोनों अलग अलग पार्टी को समर्थित करते हैं। तो इसी कारण से अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर जो बोल सकते थे वो नहीं बोलते, क्योंकि विपक्षी तुरंत से आकर के कूद जाते हैं। जिनके भी पक्ष में बोला गया वो समर्थन में आए या न आए, जिनके विपक्ष में बोला गया है वो आकर के गाली देना शुरू कर देते हैं। और भैया सभ्य लोगों को गालियां पसंद नहीं है, इसीलिए वो नहीं बोलते थे, लेकिन अब वो बोलना शुरू हुए क्योंकि पानी सिर से ऊपर गया। तो ये आप मेरा एनालिसिस, अगर आप इस पर जवाब देना चाहो तो आप देना, अगर आपके एनालिसिस हो तो कल कांग्रेस के एकदम विजिबल प्रदर्शन के बाद क्या मतलब किसी भी पार्टी का, चलिए आप एक पार्टी हटा दीजिए, किसी भी पार्टी का इस आंदोलन में को समर्थन देना दोधारी तलवार जैसा है। 4 लोग बढ़ेंगे 2 घट भी जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हो? मतलब इस आंदोलन में जो आने वाले हैं, देखो मुझे लगता है बहुत से लोगों को तो अभी क्लियर हो गया है, जो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रोटेस्ट शुरू किया स्टूडेंट्स ने, कोई लीडर नहीं है, 30-30 साल के 3 लड़के, उनसे कुछ संभाला भी नहीं जा रहा है। वो जैसे करके एक आध बार वहाँ कह देते भैया भीड़ मत करो, शांति से रहो, एक आध बार यहाँ आके कह देते भीड़ मत करो, सुन भी नहीं रहे हैं उनको कोई। दूसरा, मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन वो उनके पास भी नहीं है। अन्ना के प्रोटेस्ट में क्या था, एक पूरी टीम थी वॉलंटियर्स की, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती थी, अलग अलग तरीके से लेवल्स बनाए हुए थे, कुछ भी नहीं है। तो सब का सब यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स, आने वाले लोग, उनकी अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के बेसिस पे चल रहा है। तो हाँ, प्रश्न क्या था मैं भूल गया। पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट देने से हाँ, अब आपने कहा कि हाँ, तो क्या है कि अब ये सबको दिख रहा है कि भैया ये सब अपने आप आ गए। बहुत से लोगों से जब आप बात करेंगे कहेंगे कि हम सीजेपी के भी मेंबर नहीं है, हम वहाँ मंच पे जो भाषणबाजी हुई, जिस भाषणबाजी को तुल दे करके, मुद्दा बना करके दूसरी जो सत्ता दल है उन्होंने कहा कि देखो ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, ताकि लोग ना आए, तो लोग आए, फिर भी उन्होंने कहा कि हमारा उनसे कोई समर्थन नहीं है। तो ये सबको दिख रहा है कि पहले ही आंदोलन खड़ा हो गया। अब जो पार्टियां हैं उन्हें लगा कि अब चीज़ इतनी बड़ी हो गई है, अब तुम इससे बाहर भी नहीं रह सकते हो, अंदर आओगे तो बेइज्जती भी है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों का मैंने देखा, कुछ एक तो इनके मंच पे आ गए हैं, जैसे आम आदमी वाले, सपा भी आए हैं, कांग्रेस ने देखा। और देखो मैं इसको ना कुशल राजनीतिज्ञ का व्यक्तित्व कहता हूँ। जब मैंने कल इसकी राहुल गांधी के फोटो देखे ना, मैंने जो कहा हंस के कि भाई ये अपना राजनीति कर गए, यानी जो फोटो लिए गए वो यहाँ नहीं पूरे विश्व भर में जाएंगे कि भारत के विपक्ष का जो प्रतिनिधि है देखो कैसे सड़क पे घसीटा जा रहा है। तो वो अपना काम कर गए। और कुशल राजनीतिज्ञ क्यों कि वो ना यहाँ मंच पे आए, ना यहाँ आकर के कोई बाइट दी। जिस दिन वो स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज हुआ कोई बाइट नहीं आई, 50 कैमरे सामने खड़े हैं। शाम को जाकर के सोच समझ के डिस्कशन के बाद उन्होंने एक वीडियो डाली। अगले दिन फिर अपना तय करके वो प्रधानमंत्री आवास पे गए कि कुछ इतना बड़ा करो जो इससे भी बड़ा दिखे, वो इन्होंने किया। ये मेरा अपना मत है। परंतु अब ये कहना है कि हाँ चलो भैया तुम देर आए पर आ गए, स्टूडेंट्स के समर्थन में आ गए, अच्छी बात है। अब इस बात को लोग कैसे देखेंगे, अब वो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। जिनको इसे जोड़ के देखना है वो जोड़ के ही देखेंगे, देखो इन्हीं का था, हम तो पहले से ही कह रहे थे। और जिनको सच देखना है वो सच देख पाएंगे कि क्रोनोलॉजी क्या रही है इवेंट्स की। तो ये है, मतलब मुझे लगता है कि देखो जिसको जो देखना है, जिसको जो समझना है वो वही समझेगा। मैं आप हम कोई कुछ नहीं कर सकते जब तक कि उसकी इच्छा न हो। अंतिम में एक रीलिहा जवाब देते हैं मुझे कि अगर आप बस ये बताना चाहें कि जो व्यक्ति अभी तक भी नहीं जुड़ा है, हाँ। उसे क्यों जुड़ना चाहिए, या अगर जो भी आपका मत हो, एक आंदोलन में, सिर्फ इस आंदोलन में नहीं, एक आंदोलन में क्यों जुड़ना चाहिए? भाई देखो यहाँ जितने लोग आए हैं हर कोई शायद स्टूडेंट ना हो, पर स्टूडेंट रहा जरूर है। उसके बाद
किसी ने इस देश के टूटते पुल देखे हैं, किसी का पूरा दिन गड्ढेदार सड़कों में निकलता है 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर का टोल टैक्स देते हुए। किसी ने अभी अभी 13 लाख की गाड़ी खरीदी है जिसका जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो 7.5 लाख है, 5 लाख उसने टैक्स दिया है, कोई इस बात से परेशान है। किसी की मोटरसाइकिल आजकल के जो नए तेल से बंद हो गई है वो इस बात से परेशान है। तो यानी कोई आकर के खड़ा हुआ, उसने ध्वजा संभाली, उसके बाद जो जो परेशान थे वो सब यहाँ आना शुरू हुए। अभी भी अगर किसी को ये कारण चाहिए कि क्यों आना है, आप अपने दिल से पूछ लेना कि अगर आप सहकुशल एक अच्छे देश में रह रहे हैं जहाँ कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है, जहाँ आपको सवाल उठाने की आवश्यकता हो, तो अपने घर में मस्त एसी की हवा में सोइएगा। परंतु अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ तो कमी है, कुछ तो गड़बड़ है, और बड़े लंबे समय से शायद इस वजह से कि सत्ता दल के समर्थक लोग आपके कहे गए प्रश्नों पे गालियां देना शुरू ना कर दें। आप नहीं बोलते थे, लेकिन आज शायद मौका दिख रहा है कि बोलना ज़रूरी हो गया, तो आपको आना चाहिए। प्रोटेस्ट की शुरुआत में हर्ष से हमने बात की थी और फिर से हमें हर्ष मिले हैं जो कि इस मूवमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ इधर कुछ उधर जुड़े रहे हैं। 20 को जो पुलिस का क्रैकडाउन हुआ, इतना ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ, बच्चों पे आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियां बरसाई गई जैसे कुछ भी ऐसे ही हो रहा हो। उसके बाद से जब मैं आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं थोड़ा सा जब वहाँ से यहाँ तक टहल रहा था तो मुझे कुछ ऐसे नारे सुनाई दिए जो उससे पहले मुझे सुनाई नहीं दिए थे। मतलब लिटरली गालियाँ, और कोई नारे नहीं है तो कोई देश विरोधी और कुछ ऐसा नहीं, पर गालियाँ। तो ये मुझे थोड़ा सा कैरेक्टर चेंज लग रहा है। क्या आप कैसे रीड कर रहे हो? हर तबका आ रहा है ना समाज का, समाज का हर तबका परेशान है। कुछ तबके, एक तबका गाली देने वाला भी है, वो भी आ रहा है। ये सरकार को देखना चाहिए ना कि पहले सिर्फ जब पढ़े लिखे लोग अपनी आवाज़ उठा रहे थे तब सरकार ने नहीं सुनी, तो अब हर तबके का इंसान आके घर से निकल के आ रहा है। ये तो होता ही है, कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं प्रोटेस्ट में, और दिल्ली है तो बोल देते हैं। अच्छा, उत्कर्ष से भी मैंने जब बात की तो मैंने उनसे ये चीज़ पूछी थी कि क्या होता है कि जब इस तरीके का क्रैकडाउन होता है, एंग्स्ट तो है ही लोगों में, और उस दिन भी जिस तरह से हेवायर हुई चीज़ें, लोग अलग अलग स्पॉट्स पे सेगमेंट कर दिया था, पुलिस ने भी बहुत टैक्टिकली बैरिकेटिंग लगा वगैरह के। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अब लोग वापस से यहाँ पर हैं और उस क्रैकडाउन के वापस उठ के, जिसको फिनिक्स हुआ है इस रेवोल्यूशन का, इस मूवमेंट का, आप मुझे अपनी रीडिंग बताइए कि व्हाट डू यू सी अहेड। और जिस तरीके से इसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिएगा अपने जवाब में कि मीडिया के साथ जिस तरीके का बर्ताव हो रहा है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया ने सोशल फैब्रिक को नष्ट करने का किया है वो किया है, लेकिन जिस तरीके का बर्ताव हो रहा है कि उससे आप कितने सहमत हो? इस प्रोटेस्ट साइट पर मीडिया के साथ जो बर्ताव हो रहा है, जैसे कल एक आदमी पिटा, जैसे आपने भी किया, आपने अच्छे खासे लोगों को एक्सपोज किया एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड इंक्लूडिंग अस, लेकिन अब जो बर्ताव हो रहा है, क्योंकि वो बस बात तक रुक नहीं रहा है। ये मैंने देखा नहीं है तो मैं इस पर नहीं बोलूँगा, पर जो 20 जुलाई को हुआ वो बहुत ही गलत था। जो भी सरकार ने बर्बरता दिखाने की कोशिश करी है, और आगे आपने पूछा कि क्या देखता हूँ मैं, तो आगे मैं ये देखता हूँ जो सीआरपीएफ की फोर्सेस लाई जा रही हैं बॉर्डर स्टेट से, वो इस प्रोटेस्ट को जड़ से खदेड़ने के लिए ही लाई जा रही हैं। मैंने सुना है कि कोई 15 अगस्त के किसी कानून का बहाना बनाकर पूरे को जड़ से ही खदेड़ दिया जाएगा। आज रात को भी हो सकता है, आगे भी किसी दिन हो सकता है, उसी के अनुसार में ये लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लीडरशिप तो चाहती नहीं है अब संसद तक जाना। लोग ये सोच के आ रहे हैं कि संसद तक भी जाया जा सकता है, पर लीडरशिप हमें नहीं लग रहा है कि जाना चाहती है, क्योंकि 19 तारीख तक की इन्होंने अल्टीमेटम दी थी कि सरकार बात कर ले हमसे, नहीं तो हम 20 तारीख को आ रहे हैं। पर 20 तारीख को भी जब 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ गया तो लीडरशिप नहीं गई संसद तक। लीडरशिप बैक डोर से सरकार से बात करने चली गई, वो भी 20 तारीख को, जबकि यहाँ पे लाख बंदा ये सोच के आया था कि मार्च की जाएगी संसद तक। वो अनऑर्गेनाइज क्राउड बना, उसके बाद पुलिस में और क्राउड में लाठी चार्ज हुआ, झगड़ा हुआ, और वो तो फिर आगे सबने देखा ही। एक चीज़ और बता दीजिए, चूंकि आपका इस लीडरशिप से एक थोड़ा सा वैसा बीच में थोड़ा सा आप डिजेक्ट भी हो गए थे, कुछ देर आपको बिताने भी पड़े। उनको डाउट है मेरे पे। हाँ, मतलब उनने साफ साफ कहा था कि मुझे आप पे डाउट हो रहा है, तो मेरे को वो समझना है कि हाउ डू यू, अब आप इस लीडरशिप को, सर हाँ, अब आप इस लीडरशिप को और इस मूवमेंट को क्या लीडरशिप के कंट्रोल में देख पा रहे हो? लीडरशिप के लिए तो कोई आया ही नहीं है। कौन आया था जब तक लीडरशिप के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था? ये भूख हड़ताल पे बैठ जाते, कौन आता? सोनम वांगचुक जी भी जब भूख हड़ताल पे बैठ गए थे तब शुरू में कोई नहीं आया था। जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तब आए लोग। आधे से ज़्यादा भारत ये भी कह रहा था कि
इस नीट मुद्दे के लिए भी नहीं आए लोग। सोनम वांगचुक जी की हालत ख़राब हो गई इसलिए आने शुरू हुए थे एक समय पर उसके बाद जो सरकार ने किया है उससे रिटेलिटरी पूरा गुस्सा भर गया लोगों में ना, कि सोनम वांगचुक जी के साथ जो हुआ, उनको जैसे अरेस्ट करके लेके गए, फिर 20 जुलाई को इतनी भीड़ आई, फिर 20 जुलाई को जो भीड़ के साथ हुआ उसके बाद ये एक के बाद एक बटरफ्लाई इफेक्ट चलता चला जा रहा है। कोई यहाँ पर आप पूछने की कोशिश करोगे, कोई CJP के लिए नहीं आ रहा होगा। थैंक यू सो मच हर्ष। रेडी? बगावत का एक बिगुल है, बागी को आना होता है, तो बागी ने कॉल का वो किया है, आह्वान किया है मेरे ख्याल से, है ना। बहुत दिन तक मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आपने एक अवेकनिंग जिसको मैं कहूँगा उसकी एक आप प्रयास करते रहते थे। इस प्रोटेस्ट को आप अब उस अवेकनिंग से जोड़ के सिटीजनरी की अवेकनिंग से जोड़ कर कैसे देखते हैं? देखिए दोस्तों, जो ये सिटीजनशिप पे आप बात कर रहे हो, इसमें होते हैं अधिकार और कर्तव्य। स्टेट हमें कुछ अधिकार देता है और जो हम नागरिक हैं एज ए सिटीजन, हमारी भी कुछ ड्यूटीज होती हैं कि हम वो ड्यूटीज फॉलो करें और स्टेट हमें अधिकार देगा। तो ये जो अब स्टूडेंट हैं, ये जो डिमांड कर रहे हैं, अपने अधिकारों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको भी एक बात बोलना चाहूँगा, इनकी भी ड्यूटी है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, वायलेंस ना करे। ये हमारी ड्यूटी है एज ए सिटीजन। और स्टेट की क्या ड्यूटी है? वो हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करे। लेकिन अगर तुम देखोगे, स्टेट हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब तुम एजुकेशन से ही लगा लीजिए, मतलब पेपर लीक हो रहे हैं हर साल, पेपर तुम कंडक्ट करवा रहे हो, कहीं का मतलब कोई दिल्ली का लोंडा है, आप झारखंड में उसका सेंटर दे रहे हो। तो ये सब चल रही है इस देश में। और लीक हुआ, स्टूडेंटों ने सुसाइड किया नीट का, तो उन्होंने फिर यहाँ ये प्रोटेस्ट किया, CJP पार्टी बनी, फिर ये लोग यहाँ आए। तो अभी ये डिमांड कर रहे हैं अपने अधिकारों में कि हमें जो शिक्षा का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, वो दिया जाए। तो ये अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, मैं उसको इस पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ। बढ़िया। कल जब जैसे कांग्रेस इससे खुले तौर पर इसी कॉज के साथ जुड़ गई, उससे पहले भी उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव पवन खेड़ा को भेजा था। तो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, चूँकि आप इस चीज़ को समझेंगे तो शायद बेहतर जवाब दे पाएँ। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है वो दो-धारी तलवार होती है, उसे 4 का फुटफॉल अगर बढ़ता है तो 2 का घट भी जाता है। ये तो कांग्रेसी हैं, ये तो सपाई हैं, है ना। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी किसी मूवमेंट के लिए अच्छी है, बुरी है, फ़ायदा है, नुकसान है, और इस मूवमेंट के लाइट में आप इसको कैसे देखते हैं? दोस्त, मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि जो ये हमारा विपक्ष है या अन्य जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर वो स्टार्टिंग से ही इस मूवमेंट को सपोर्ट करते तो ये मूवमेंट और बहुत बड़ा हो सकता था। अब ये क्या ये मूवमेंट में राहुल गांधी आ रहा है? अरे राहुल गांधी इस देश का नागरिक है, राहुल गांधी कोई क्रांति मतलब आतंकवादी थोड़ी ना है। अरे इसमें तो वो आ रहा है, क्या नाम है, अखिलेश यादव आ रहा है, इसमें तो भगवंत मान आ रहा है, या इसमें तो केजरीवाल आ रहा है। अरे केजरीवाल इस देश का नागरिक है, ये जो प्रोटेस्ट है ये भी इस देश के नागरिक हैं, आप हैं, हम भी तो यहाँ आए ना। तो वो आ जाएगा तो इसमें क्या बड़ी बात हो जाएगी? वो 100 लोगों को ले आएगा तो क्या हो जाएगी? ये मूवमेंट बड़ा ही होगा ना। तो मैं उस पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ कि जो कि इन्होंने करना गलती की है, जितनी भी हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, विपक्ष हैं, वो लोग इस मूवमेंट को, इन नौजवानों को दिशा नहीं दे पाए, उनका ये फेलियर है। अरे इतने मास लेवल पे नौजवान इकट्ठा हुए हैं, इतनी मास गैदरिंग हुई है, शायद फ्यूचर में ना हो, वो इसको अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाए। आप देख रहे हैं अभी यहाँ मतलब जो मूवमेंट है वो तितर बितर है, बिखरा हुआ है, एक सेंटर पॉइंट नहीं है, है ना। तो मतलब वो इसको अच्छी तरह मैनेज कर सकते थे। एक बात बताएं, और एग्जैक्टली इसी चीज़ पर सही मोड़ पर ये सवाल आएगा कि 20 को जो हिंसा हुई उसमें भी कुछ जो एक नैरेटिव बन गया, क्योंकि मैं ग्राउंड पर ही था और मैंने जनपद की पूरी वायलेंस कवर कर दें। तो आपने मतलब क्या आपको लगता है कि उस दिन लीडरशिप की तरफ से कम्युनिकेशन ना होना या ना हो पाना, मैं उनको ये भी बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ क्योंकि पूरे ही नेटवर्क कट चुके थे, तो हाँ करने दो, अब वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, है ना। तो मुझे ये बताइए कि लीडरशिप का उस दिन कम्युनिकेट ना कर पाना, मैं इसको ऐसे ही पुट करूं, उसकी वजह से थोड़ा डिसोरिएंट हुआ और अभी भी स्कैटर हो गया, लीडर लेस है क्या ये मूवमेंट? बिल्कुल भाई, 100% ये जो आंदोलन है इसका कोई नेता नहीं है। और ये अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अगर नेता नहीं होगा तो क्या होगा यार? 100 लोग उस तरफ चल दिए, 100 लोग उस तरफ चल दिए, 20 को यही तो हुआ।
100 लोग उस तरफ चल दिए, 100 लोग उस तरफ। अजीत दीपके और उसकी जितनी भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जितने भी उसके स्पोक पर्सन हैं, वो आगे आते, हम लोग पीछे रहते। मूवमेंट कितना पीसफुल होता, ऑर्गेनाइज मैनर में होता, तो मतलब ये लाठीचार्ज की भी नौबत ना आती, किसी का सर ना फूटता, पब्लिक परेशान ना होती, पुलिस वाले परेशान ना होते। उन्होंने ये मतलब सबसे हमारे लिए ये रहा कि मतलब पीड़ादायक कि वो 20 तारीख को जिस दिन मूवमेंट पीक पे है, लोग आ गए हैं इतने मास लेवल पे, तुम उस दिन गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर रहे हो यार। तुम कॉल आउट भी किया लोगों ने, 18 नहीं करना। आज नहीं करना, तुम 18 को करो या तुम 22-25 को करो, 20 को होगा संसद मार्च। क्यों होगा? क्योंकि ये पब्लिक है भाई, तुम इनको जैसे उम्मीद से आए, तुम्हें इनको मतलब नेतृत्व देना पड़ेगा 20 को। तो तुम साले वहाँ चले गए बात करने जेपी नड्डा से, तो मैं भी उधर ही था, मेरे से भी नौजवान, जैसे आपने बताया मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, लोग भाई हमसे भी पूछते हैं सवाल, जैसे आप आए कि बाकी भाई क्या रहेगा मूवमेंट को, 12 बज चुके हैं, संसद मार्च होगा नहीं होगा। हम 12 बजे तक कन्फ्यूज़ हैं, अब लोग यहाँ आए फिर तो कुछ उत्पात करेंगे भी भाई। तो ये फिर कोई संसद में मार्च हुआ, लोग चले गए, इन्होंने तो कुछ बताया नहीं कि भाई हम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम लीड कर रहे हैं। तो अपने अपने लेवल पे क्राउड ने डिसाइड किया, वो बोलते हैं ना कि हु हल्ला किया, चल दिए संसद पे, चल दिए, तो फिर सरकार ने भी लाठीचार्ज कर दिए। तो यही है दोस्त। तो लीडरलेस आप देखते हो इसको, और होना चाहिए आपके हिसाब से एक लीडर? अरे लीडर तो होना चाहिए ना दोस्त। इन जनरल क्यों होना चाहिए? चलिए इसको छोड़ दीजिए, एक मूवमेंट में लीडर, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सप्लॉयटेटिव नहीं हो सकता है कि अगर वही एक व्यक्ति के पास चली गई शक्ति, तो हमने जो पीपल के हाथ में पार देने की जो बात है वो तो मतलब कहीं डाइल्यूट हो गई ना। यही बहुत, जो आपने ये सवाल किया है इसका जवाब यही है, इस प्रोटेस्ट में ही है। आपने कहा लीडर की आवश्यकता क्यों है? यहाँ लीडर न होने के कारण कियोस है आज, तो कियोस का मतलब वो क्या है, डायगोनिसिस, वो लीडरशिप है। अगर यहाँ लीडर होता, नेतृत्व अच्छा लीडर होता, तो इसको एक दिशा देता, इसको एक सेंटर पॉइंट पे रखता कि भाई ये कर रहे हैं, कम्युनिकेट करता। लीडरशिप का ये मतलब है ना, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम एक व्यवस्था बना रहे, हम एक नियम से चलेंगे, वही तो होता ना लीडर। तो इसलिए ज़रूरत है लीडर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अदरवाइज तो केस हो जाएगा। थैंक यू सो मच बागी भाई। अभी से करीब 7 साढ़े 7 घंटे पहले, यानी 8:30 बजे रात को 22 जुलाई, यहीं पर टॉलस्टॉय रोड पर ही एक झड़प हुई थी पुलिस कर्मियों और सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए कुछ प्रोटेस्टर्स के बीच। तब से एक तनातनी, एक स्टेलमेट की कंडीशन बनी हुई थी। ये जो जगह है, जयसिंह रोड यहीं से शुरू होती है, संसद मार्ग यहाँ से क्रॉस होता है, और टॉलस्टॉय रोड भी यहाँ से शुरू होती है, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर है जहाँ पर एक स्टेलमेट चल रहा था बहुत देर से, लगभग 4 साढ़े 4 घंटे से तो हम ही लोग इसको कवर कर रहे हैं। अभी ये स्थिति है कि बहुत देर की नारेबाजी और इन सब चीज़ों के बाद, पुलिस की अच्छी खासी तैनाती के बावजूद अब पुलिस रिसाइड कर चुकी है। और ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये जो स्टेलमेट है, ये स्टेलमेट अगर बना रहा है तो सिर्फ 2 कारणों से बना रहा है। एक तो पुलिस की समझदारी की वजह से कि वो पीछे चले गए, दूसरा सीजेपी के जो वॉलंटियर्स हैं, प्रोटेस्टर्स नहीं वॉलंटियर्स, उनके बहुत अच्छे एफर्ट्स की वजह से उन्होंने लगातार ह्यूमन चेन बनाए रखी, किसी भी तरह के प्रोवोकेशन को रोका, और अब ये स्थिति आ चुकी है कि अब वो लोग वापस उन लोगों को एक ह्यूमन चेन के ज़रिए बाउंड कर पाएँ। अगर आपको राहुल दिखा ही रहे हैं निरंतर कि एक ह्यूमन चेन बना के वॉलंटियर्स ने इन लोगों को कर्ब किया है। कई लोग बीच बीच में ऐसा होता था कि आगे तक आके नारे लगा रहे होते थे, और वो नारे नहीं हैं जो अभी तक इस प्रोटेस्ट में लग रहे थे, वो बिल्कुल ही अलग तरह के नारे हैं जो हम लोगों के लिए भी सुनना बहुत अजीब था। अब ये हो गया है कि अगर जैसे अब राहुल थोड़ा सा कैमरा दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बैरिकेड है, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना यहाँ से मात्र 300 से 400 मीटर दूर है, और अब पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, आरएएफ की टुकड़ियाँ पीछे हो गई हैं इस बैरिकेड के। हमारा ये मानना था कि कोई एक पार्टी जब रिसीड करती है तो चली जाती है, तो पुलिस ने ही पहला कदम वो उठाया है, और वॉलंटियर्स की लगातार कोशिशों के बाद अब हमें ये समझ में आता है कि शायद 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद ये लोग भी यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे, क्योंकि उस बैरिकेटिंग पे जहाँ पर बहुत देर तक हल्ला था, अब वो हल्ला भी शांत हो गया है। 4 बजे के समय के आसपास हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो स्टेलमेट,
जो कि जिसकी चिंगारी एक झड़प थी, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है।